सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। सभी को स्क्रीन विजिबल है? निखिल, स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में उस प्लान डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि एग्जैक्टली अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो मीनिंग हम कर क्या रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, और उस ट्रांसमिशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करने पड़ रहे हैं। एक जनरल अगर हम स्टार्टिंग से जैसे हमने कल भी हम लोगों ने ये बात की कि जब स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं था कम्युनिकेशन, तो पहले हमने उस मीडियम को क्रिएट किया, देन उस मीडियम को और ज्यादा हमने एडवांस बनाया, उसकी इफिशिएंसी को हमने इंक्रीज किया। तो इन जनरल अगर हम ये कहें कि कम्युनिकेशन क्या है, तो भाई कम्युनिकेशन कुछ और नहीं है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक, जब वो इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं दैट मींस हम वहां पे दो पॉइंट के बीच में हमारा कम्युनिकेशन होगा। ठीक, तो अब अगर हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं उस कम्युनिकेशन सिस्टम का, मीनिंग जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो वहां पे बेसिक ब्लॉक डायग्राम अगर हम इसका देखें तो सबसे पहला जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन सोर्स। अब ये इंफॉर्मेशन सोर्स कौन होगा भाई? इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब है कि हमने किसी को जैसे हम ट्रांसमिशन अपना जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, मे बी हम किसी को फोन कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हमने कॉल लगाई है, तो जो इंफॉर्मेशन देनी है, जो इंफॉर्मेशन जिसको कॉल किया है हमने, इंफॉर्मेशन देने वाला कौन होगा? खुद मैं। ठीक है, मीनिंग मेरी जो वॉइस होगी वो बेसिकली जो मैं उसको बोल रहा हूँ वो बेसिकली क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। या मे भी हो सकता है मैंने थ्रू इंटरनेट दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, ठीक है, उनके बीच में कुछ हमें डेटा ट्रांसफर करना है, तो जो जो जिस कंप्यूटर से हम डेटा भेज रहे हैं वो कंप्यूटर बेसिकली हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स। मीनिंग मैसेज जहां से जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो सोर्स मैसेज को जनरेट कर रहा है वो बेसिकली क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स। अब ये ह्यूमन वॉइस हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ कोड्स हो सकते हैं, कोई डेटा हो सकता है, ठीक, नहीं कुछ तो तुम्हारे म्यूजिक हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। अब इस इंफॉर्मेशन सोर्स को हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। डेस्टिनेशन कौन? जिसको हम अपनी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, जिसके पास तक हम अपनी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बेसिकली क्या हुआ,
डेस्टिनेशन हमारा हुआ, जो मीनिंग हम अगर हम कुछ बोलेंगे, अगर हमारी ह्यूमन वॉइस एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स ले रहे हैं, तो हमारी आवाज को सुनने वाला जो है वो बेसिकली मतलब जिसको हमने कॉल किया है वो हमारा क्या है, डेस्टिनेशन। ठीक, और इसके बीच में अगर जो सारे ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारी इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की में हेल्पफुल में हमें हमें हेल्प कर रहे हैं, है ना। मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन को हम लेके आएंगे, ठीक, ये नॉर्मल ह्यूमन वॉइस में होगी, ठीक। तो यहाँ बीच में कहीं पे इस ह्यूमन वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, इस ह्यूमन वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए। मे भी हो सकता है ये कंप्यूटर का डेटा हो, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ट्रांसड्यूसर अभी नहीं इंट्रोड्यूस किया, या ट्रांसड्यूसर का ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाया। इनकेस अगर इंफॉर्मेशन सोर्स तुम्हारी ह्यूमन वॉइस है, तो एक ट्रांसड्यूसर भी यहाँ पे होता, और वो ट्रांसड्यूसर उस ह्यूमन वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ इस ब्लॉक के पास भेजता। अच्छा, अब ये ब्लॉक क्या कहलाएगा, ट्रांसमीटर। ब्लॉक क्या है, ट्रांसमीटर। ठीक, अब इस ब्लॉक में कई सारी चीजें हो रही है। ठीक, जो उसमें पहला चीज हो रहा है वो है मॉड्यूलेशन। हम क्या कर रहे हैं, अपना जो सिग्नल है उसका हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। अब इस बात को समझो, जब आप इंफॉर्मेशन सोर्स यानी अपनी जो ह्यूमन वॉइस आप भेज रहे हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सबके लिए इक्वल है, ठीक है, काफी लार्ज चेंज नहीं है, वेरिएशन जो है वो बहुत लार्ज नहीं है, ठीक। तो अगर उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को आप एक ही पर्टिकुलर चैनल से भेज रहे हो, ठीक है, तो उस समय पे तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ तो बाइफरकेशन करना होगा, जिसकी वजह से जब हम कॉल करें और जब कोई और कॉल करे, तो उन दोनों वॉइसेस के बीच में, उन दोनों इंफॉर्मेशन सिग्नल के बीच में कुछ डिफरेंस हो, कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो दोनों सिग्नल प्रॉपरली सेम चैनल से ट्रांसमिट हो जाए। ठीक, और क्योंकि हमें ये इंफॉर्मेशन सिग्नल काफी दूर तक भेजना है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है, दैट मीन्स हमें इस इंफॉर्मेशन सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी हाई रखनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी हाई रखने के लिए और प्रॉपर मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए, ठीक है, सिग्नल्स की मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ ट्रांसमीटर पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इस मॉड्यूलेशन के बाद ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक, ये हमारे चैनल से ट्रांसमिट, चैनल क्या हो गया, अब मे बी ये वायरलेस चैनल हो, तो दैट मीन्स ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ऐसे एयर में ट्रांसमिट होगा, या मे बी ये कोएक्सियल केबल्स हो, जो हमारे पहले वाली तो टेलीफोन लाइंस में हुआ करती थी, तो उन कोएक्सियल केबल्स के थ्रू जा रहा हो, या मे बी ये ऑप्टिकल फाइबर्स हो। तो चैनल हमारा क्या हो गया, या तो वायर्ड फॉर्म में या वायरलेस फॉर्म में तुम्हें चैनल मिलेगा, और उस चैनल के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर ट्रांसफर करोगे। और जब इस चैनल से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही हो, उस टाइम पे यहाँ पे नॉइस इंट्रोड्यूस हो। तो इस चैनल से हम अपना सिग्नल, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे नॉइस इंट्रोड्यूस हो, और वो क्या करेगी, हमारे सिग्नल को, जो हमने इंफॉर्मेशन भेजी, उस सिग्नल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी और नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। मीनिंग उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, या उसकी क्वालिटी डिटोरेट हो जाएगी, नहीं प्रॉपर क्वालिटी रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन में भी हम भेज रहे हैं वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी ना बचे। तो इस तरह से नॉइस यहाँ पे इसको इफेक्ट करे। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये इसमें 4A पड़ेगा कि 4B? भाई 4A की क्लास है सर। ओके सर। सर आपने लिंक दूसरे ग्रुप में सेंड कर दिया था 4B के।
इसीलिए कंफ्यूजन हो गया सर। नहीं, आज हम दोनों क्लास के लिए डेडिकेटेड जूम क्लास बना देंगे और दोनों ही जगह पे हम उसको शेयर कर देंगे। तो डेली अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसी को ज्वाइन करना। ठीक है, ये रोज रोज भेजने वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि हाँ 4A और 4B में। ठीक है, तो जो 4B के जितने भी लोग हो वो लोग अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी क्लास हो इस समय उसको ज्वाइन कर लो, और 4A वाले जो हैं वो यही हो। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमने ट्रांसमीटर साइड पे हमने मॉड्यूलेशन कराया, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझना कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ आ रही है जब ट्रांसमीटर साइड पे एंटर कर रही है, ठीक, तो जो इंफॉर्मेशन का हम मॉड्यूलेशन करने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, और जिसका मॉड्यूलेशन हो चुका है, मॉड्यूलेशन होने के बाद जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो क्या कहलाएगा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, नेक्स्ट थिंग, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे रहे। ठीक है, हम मॉड्यूलेशन कर ही इस वजह से रहे हैं ताकि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, ताकि हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इजीली लार्ज डिस्टेंस में ट्रेवल कर सके। अगर हमारा लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा तो वो लार्ज डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और उसको भेजने के लिए जो एंटीनास नीडेड होंगे वो भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ पे चैनल से हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब चैनल से ट्रांसमिट हो रहा था तब यहाँ पे ये नॉइस इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो उसके लिए भी डिफरेंट मेजर्स हैं जिससे हम नॉइस का इफेक्ट जो है अपने चैनल पे, अपने सिग्नल पे कम कर सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, फर्दर चैनल से होते हुए ये सिग्नल तुम्हारा रिसीवर में एंटर करेगा। ठीक, ये सिग्नल तुम्हारा रिसीवर में एंटर करेगा और यहाँ पे होगा डीमॉड्यूलेशन। ठीक, इस डीमॉड्यूलेशन में नीड क्या है या क्यों हमें डीमॉड्यूलेशन करना पड़ा? तो भाई हम तो ये चाह रहे थे ना कि जो यहाँ इंफॉर्मेशन सिग्नल सोर्स ने, यानी हमने जो बोला वो इस डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ना कि उसका कुछ हायर फ्रीक्वेंसी वर्जन, है ना। हम नहीं चाहते वो हायर फ्रीक्वेंसी वर्जन यहाँ पे इस डेस्टिनेशन को सुनाई दे। मे भी हो सकता है
उस मैसेज को सुन के वो समझ ही ना पाए कि हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या सेंड की थी। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमें डीमॉड्यूलेशन करना है। मीनिंग हम अब क्या करेंगे, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वापस उसको उसी ह्यूमन वॉइस या पिक्चर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ये डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा। ठीक, तो ये जो डेस्टिनेशन के पास यहाँ पहुंच रहा होगा वो हमारा वो फिजिकल सिग्नल है जो इस इंफॉर्मेशन सोर्स ने भेजा। ठीक, कई जगहों पे तुम्हें यहाँ पे एक ब्लॉक और देखने को मिलेगा, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जो यहाँ पे हमने ट्रांसड्यूसर बनाया, हो सकता है इंफॉर्मेशन सिग्नल यहाँ से आया वाया ट्रांसड्यूसर होके देन ट्रांसमीटर पे पहुंचा, और उसी तरीके से कई जगह पे रिसीवर और डेस्टिनेशन के बीच में भी ट्रांसड्यूसर लगा होगा। ठीक, ट्रांसड्यूसर का बेसिक काम ये है कि जो तुम्हारा फिजिकल सिग्नल है उसको उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। ठीक, इन जनरल अगर हम ट्रांसड्यूसर को डिफाइन करें तो वो बेसिकली क्या होता है, जब कोई ऐसी डिवाइस जो सिग्नल के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर रही है। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या हुआ, जो सिग्नल की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन कर रही है। मे भी हो सकता है वो मैकेनिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रही हो, किसी ह्यूमन वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रही हो, तो ऐसी सब डिवाइसेस को हम ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं, या ये कहें कि ठीक। तो यहाँ पे अगर हमारी ये ह्यूमन वॉइस है, उस ह्यूमन वॉइस को जब हमें ट्रांसमिट करना है तो उसको पहले हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करना हो। ठीक, और उसके लिए हम यहाँ पे बीच में ट्रांसड्यूसर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हो, ये तुम्हारा सोर्स ट्रांसड्यूसर और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इनका ब्लॉक यहाँ इन बिटवीन यहाँ। अब ये बात हमें समझ में आई कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नीडेड है वो ये मॉड्यूलेशन। अगर हमें प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को सबसे पहले समझना होगा कि ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होते हैं। ठीक, और अगर हमें किसी सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या सर्किट बनाने होंगे, कौन कौन सी डिवाइसेस नीडेड होंगी। ठीक, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन चैनल में हमने मॉड्यूलेशन को यूज किया है, उस मॉड्यूलेशन की नीड क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है क्या। अच्छा, ये दोनों पॉइंट, एक ये ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन का और एक ये नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, इसको ठीक से समझ लेना, क्योंकि ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने का, एक्सप्लेन करने का और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन बताने का। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। तो अब हमें ये समझना है कि भाई मॉड्यूलेशन की हमें नीड क्यों है ना। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई मॉड्यूलेशन है क्या। हमारे पास लेट्स से एक मैसेज सिग्नल था, एक ये हमारे पास साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल। ठीक, अब इस मैसेज सिग्नल को हम एक लार्ज डिस्टेंस में ट्रेवल कराना चाह रहे थे। ठीक, बट इसकी जो बैंडविड्थ थी वो काफी कम थी, इसकी जो बैंडविड्थ थी वो काफी कम थी। तो हम सबसे पहला क्या चाह रहे हैं कि इसका इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो बैंडविड्थ है वो हम इंक्रीज करें। लेट्स से अगर हम ये सिग्नल को लिखें f इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड a है, ये
बाई 2 है और ये सॉरी ओमेगा नहीं, इसको टी और टी बाई 2 लिखना, ठीक है, ये प्लस से टी बाई 2 है और ये, तो इस सिग्नल को हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी, ठीक, जहां पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 1/t, ठीक, यहाँ पे टी क्या है, टाइम पीरियड है, और ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है इन रेडियन। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है इसकी, इस फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर पाए, ठीक है, इसी तरीके से इस फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर पाए ताकि हम लार्ज डिस्टेंस में इस सिग्नल को ट्रेवल करा सकें। तो पहला जो रीजन था मॉड्यूलेशन का वो यही था कि हमें लार्ज डिस्टेंस पे इस मैसेज सिग्नल को ट्रांसफर करना था, या लार्ज डिस्टेंस पे इसको हमें ट्रांसमिशन इसका करना था, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कैरियर सिग्नल दिया, ठीक है। अब उस कैरियर सिग्नल को, अब ये जो कैरियर सिग्नल हमने लिया है ये एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, ठीक है, हमने क्या किया, एक हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल दिया। अब उस हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को, जैसे ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, यहाँ पे t इज इक्वल टू लेट्स से 2 सेकेंड है, और ये हमारा एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, ठीक है ये भी हम यहाँ पे अपने ईज के लिए हम यहाँ पे इस सिग्नल को भी साइनसॉइडल ही ले रहे हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स से इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड, इस चीज को ध्यान से समझना, जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, दैट इज वाई हमने यहाँ पे टाइम पीरियड कम और यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा दिखाया है। 1 मिनट वेट करना बेटा। तो एक हमारे पास मैसेज सिग्नल था और उस मैसेज सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल के थ्रू उसकी फ्रीक्वेंसी को हम हाई करना चाहते हैं। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है इसको हम थोड़ा सा और अगर रिफॉर्म करके लिखें तो हम यहाँ पे फेज भी ऐड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो ये सिग्नल हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे फाई शो किया है कि एक जनरल, अगर हम जनरली किसी एक सिग्नल लिखे, ठीक है, एक एनालॉग सिग्नल जो होगा हमने लिया है साइनोसॉइडल एनालॉग सिग्नल, वो कुछ इसी तरीके से लिखा जाएगा, मीनिंग उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कुछ फेस होगा, ठीक है। वो अलग बात है, यहाँ पे जो हमने सिग्नल लिया उसका फेज हमने 0 कंसीडर किया है, लेकिन फिर भी ये 3 पैरामीटर, 3 बेसिक पैरामीटर एक एनालॉग सिग्नल में उनको मिलेंगे, ठीक। जरूरी नहीं है ये एनालॉग सिग्नल तुम्हारा साइनोसॉइडल हो, ये एनालॉग सिग्नल तुम्हारा और भी फॉर्म्स में हो सकता है, ट्रायंगुलर सिग्नल हो सकता है, ठीक, लेकिन हमने यहाँ पे अपने ईज के लिए कि हाँ प्रॉपरली हम चीजों को समझ सकें उसके लिए हमने यहाँ पे साइनोसॉइडल सिग्नल लिया, ठीक। तो अब हम मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, ये जो हमारे 3 पैरामीटर्स है मैसेज सिग्नल के 3 पैरामीटर है, ठीक, इन 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 पैरामीटर में अपना एक वेरिएशन हो रहा होगा, हमें दिख रहा है, देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ऐसे वेरी कर रहा है, इस वाले सिग्नल में अभी एम्पलीट्यूड ही वेरी करता दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर हम चाहें तो इसको इस सिग्नल कोई अदर सिग्नल ले जिसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकती है, ठीक, कोई अदर सिग्नल ले जिसका फेज हम वेरी करा सकते हैं। अभी बेसिकली हमने जो सिग्नल लिया उसका एम्पलीट्यूड वेरी करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक। तो जब किसी जो इसका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है, इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम अगर कैरियर सिग्नल को वेरी कर रहे हैं, मीनिंग एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन इसके एम्पलीट्यूड में, देखो यहाँ पे इस बात को समझना
कि जब हम बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, केवल और केवल एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, दैट मीन्स जो मैसेज सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन है वो उसके एम्पलीट्यूड में है, तभी वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक, इस चीज को समझना। जब हम ये बोलें कि हाँ भाई फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, कोई मैसेज सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, दैट मीन्स जो मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कंटेन कर रही है, उस फ्रीक्वेंसी में वो इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे क्या है, इसके एम्पलीट्यूड में वो इंफॉर्मेशन है। तो हम जब मॉड्यूलेशन करेंगे तो हम करेंगे क्या, इस करियर सिग्नल को वेरी कराएंगे इस इंफॉर्मेशन सिग्नल के उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो वेरी कर रहा हो। एक बार फिर से समझना। लेट्स से हमने ये कहा ये मेरा कैरियर सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड ऐसे इस तरीके से जैसे ये शो कर रहा है वैसे वेरी कर रहा है, बट अब हम इस क्या कर रहे हैं, जब मॉड्यूलेशन करा रहे हैं ये हमने अपना मैसेज सिग्नल बनाया और अब इसके अंदर यहां हम अपना करियर सिग्नल बना, मीनिंग हमारे जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, हमारे जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है इस मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे कंटेन कर रही है, या तो एम्पलीट्यूड में है या फ्रीक्वेंसी में है या फेज में। जैसे जैसे यहाँ एम्पलीट्यूड जैसे इस केस में जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे करियर भी चेंज होता है। तो मॉड्यूलेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि आपने एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लिया, उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड में आप वेरिएशन करा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करा रहे हो। ठीक, अब मैसेज सिग्नल में जो चेंजेस आ सकते हैं वो तीन फॉर्म में हो सकते हैं, एक एम्पलीट्यूड में, एक फ्रीक्वेंसी में, एक फेस में। ठीक, इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि करियर सिग्नल का, देखो करियर सिग्नल का केवल एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, मैसेज सिग्नल के फेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन क्या है, हम करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। अब इस मॉड्यूलेशन से फायदा क्या हुआ, जो ये इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन हमने इस करियर सिग्नल में भेज दी, इस करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड में वेरिएशन करा के हमने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को इस करियर सिग्नल पे एक तरह से रख दिया, या इस करियर सिग्नल ने उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना, ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है उसको अब हम ट्रांसमिट करें। ठीक, तो इससे हमें बेनिफिट क्या होंगे, पहला बेनिफिट तो होगा कि हम लार्ज डिस्टेंस में ट्रेवल कर सकते हैं, अपने सिग्नल को लार्ज डिस्टेंस में ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है, क्यों, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी दूर वो जा सकते हैं, मीनिंग हम अपने कम्युनिकेशन की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज क्या कर सकते हैं हम, अपनी कम्युनिकेशन की रेंज को। ठीक, कम्युनिकेशन रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, फ्रीक्वेंसी को हाई करके, और वो फ्रीक्वेंसी कैसे हाई हुई, मॉड्यूलेशन करने की वजह से। मॉड्यूलेशन से हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमारी जो रेंज थी वो इंक्रीज हो गई। बस लो फ्रीक्वेंसी के लिए रेंज कम हो जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ जाएगी, मीनिंग जो सिग्नल है वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है, अब समझो, जब हम एंटीना मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो इन जनरल हम एंटीना की हाइट जो लेते हैं
वो डिपेंडेंट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी पे। मतलब एंटीना से जिस सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे वो हाइट डिपेंडेंट रहती है, या मोर स्पेसिफिकली कहें तो बेसिकली उसके वेवलेंथ पे, जो तुम्हारी सिग्नल है, सिग्नल की वेवलेंथ पे एंटीना हाइट डिपेंडेंट होती है। किस तरीके से डिपेंडेंट होती है? अप्रोक्सीमेट जो हम एंटीना हाइट लेते हैं वो λ/4 के ऑर्डर की होती है। यहाँ पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ उस सिग्नल की जिसे हमें ट्रांसमिट करना है एंटीना के थ्रू, और h क्या है? हाइट उस एंटीना की। तो अब ये समझो कि हमें पता है कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, और यहां से हमें दिख रहा है कि हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वेवलेंथ के। तो हम इन दोनों को अगर कंबाइन करके बोले तो ये कह सकते हैं ना कि हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। दैट मींस अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाई रखेंगे तो एंटीना की हाइट लो होती जाएगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को लो रखेंगे तो एंटीना की हाइट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? अब इसको एक एग्जांपल से देखते। लेट्स से हमारे पास एक सिग्नल है जो हमें ट्रांसमिट करना है, और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो गिवन है 75, या चीजी सा ले लेते हैं, वो हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलो। ठीक है, हमें एक सिग्नल ट्रांसमिट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2 किलो। ठीक, अब इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक एंटीना डिजाइन करना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा क्या होगा? C/F, यानी 3 into 10 to the power 8 अपॉन 2 into 10 to the power 2। ये क्या आ जाएगा? 1.5 into 10 to the power 5 मीटर। लैम्डा आ गई। और हाइट अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगा? 1.5 into 10 to the power 5 अपॉन 4 मीटर। अब ये देखो भाई, 10 to the power 5 के ऑर्डर की हाइट है। ठीक, और सभी ने आई गेस एंटीना जो बना होता है उसको देखा होगा, नॉर्मल एंटीना जो मोबाइल टावर्स आपने देखे होंगे। ठीक, वो अगर उसकी हाइट सोचो 10 to the power 5 के ऑर्डर की है, तो मीनिंग समथिंग 150 अपॉन 4 किलोमीटर, 100 अप्रोक्स तुम्हारा 30 किलोमीटर के आसपास का एंटीना। जस्ट इमेजिन कि उसको तुम कहाँ बनाते और कैसे बनाते, है ना? क्योंकि अब वहीं पे हमने क्या किया, दूसरा काम क्या देखा कि लेट्स से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 मेगाहर्ट्ज है। अभी तक हमने 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखी, अब हम एक फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं जो 2 मेगाहर्ट्ज की। तो अब 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए लैम्डा क्या होगा? अगेन 3 into 10 to the power 8 अपॉन 2 into 10 to the power 6, that is 1.5 into 10 to the power 2 मीटर। ना, अब अगर हम यहाँ से हाइट फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगी? 150 अपॉन 4, that is 37.5 मीटर। तो डिफरेंस देखो, हमने सिंपली किया क्या? 2 किलो हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को 2 मेगा हर्ट्ज में चेंज कर दिया, और उससे हमें बेनिफिट क्या मिला कि हमारी एंटीना की हाइट किलोमीटर से मीटर्स में आ गई। इसको अगर देखो तो ये क्या था? 37.5 किलोमीटर ही तो था। तो ये इजी है ना, मीनिंग इसको हम इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसको हम बना के लगा सकते हैं।
तो एक बेसिक एडवांटेज हमारे मॉड्यूलेशन का क्या हुआ कि हम एंटीना हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग एक काम करो, एक बार क्लास को रीजॉइन कर लो।